सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच ये है कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। ये महंगाई एक आम आदमी पर कितनी बुरी तरह असरअंदाज हो रही है, ये बताने की शायद यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि बड़ी ईद की आमद है और जिस तरह ईद उल अज़हा मनाई जाती है और जिस जोशो खरोश और जज्बे से सुन्नत इब्राहीमी अदा की जाती है, इस दफ़ा गुर्बत में घिरी हुई अवाम जो है वो बमुश्किल मंडियों का रुख कर रहे हैं। मवेशी मंडी की तरफ जो लोग जा रहे हैं वो बड़ी ही शक्ल लटकाए हुए वापस आ रहे हैं, क्योंकि बकरों, बैलों, ऊँटों की कीमतों में बेशुमार इजाफ़ा हो चुका है, बेशुमार पैसों का इजाफ़ा हो चुका है और इतनी हाईली अमाउंट जो है वो शायद लोग पे नहीं कर सकते। एक आम सा बकरा जो पहले आपको कंफर्टेबल प्राइस में मिल जाया करता था, पहले एक बकरा जो है वो 40-50 हज़ार बकरे का जो है वो बहुत हुआ करता था। इस वक्त में 80,000 से लेकर 1 लाख और शायद इससे अबव तक जो है वो बकरे फ़रोख्त हो रहे हैं, और वो भी अच्छी नस्ल के बकरे। बाकी जो आपको बेचारे माड़े शाड़े बकरे हैं वो तो आपको मिल ही जाते हैं, छोटे मोटे बकरे, वो आपको 50 से कम में नहीं मिल रहा। तो क्या सूरत हाल है कि इस वक्त में जो लोगों के लिए कुर्बानी का एक अहम फरीज़ा है वो सरअंजाम देना भी मुश्किल हो चुका है, और क्यों इस पर जो है वो कोई लाएअमल तैयार नहीं किया गया। दूसरी तरफ व्यापारियों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमें जो शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है शाहपुर कांजरा, वहाँ पर एक एक बकरे के 1-1 हज़ार रुपये पे करके मवेशी मंडी के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। यानी हर तरफ पैसा ही पैसा खर्च करने के लिए जो है ऐसे लगता है कि आपके पास आप कोई पैसों की मशीन लगा लें तो ठीक है, वरना एक आम आदमी के लिए पैसों के बगैर सर्वाइव करना इस मुल्क में मुश्किल तरीन हो चुका है। इसके हवाले से क्या मुश्किलात आ रही हैं, व्यापारियों को क्या मुश्किलात आ रही हैं, ख़रीदारों को क्या मुश्किलात आ रही हैं, और बकरों की, बैलों की कीमतों में किस हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है कामरान अली ने। बढ़ती हुई महंगाई ने सुन्नत इब्राहीमी में भी मुश्किलात पैदा कर दी। बैल 1 लाख रुपए और बकरा कम से कम 50,000 रुपए में मौजूद है। व्यापारी कहते हैं चारा बहुत महंगा है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। व्यापारी कहते हैं फी बकरा 1,000 रुपया देकर मंडी के अंदर इंटर होते हैं। चारा महंगा होने की वजह से बकरे कम कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में हर साल तकरीबन 70 से 80 लाख शहरी सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं, मगर इस साल 50 लाख के करीब भी बमुश्किल ये फरीज़ा सर अंजाम देंगे। कुर्बानी का गोश्त उन गरीब और हकदारों के लिए है जो सारा साल गोश्त नहीं खरीद सकते। महंगाई के हालात में लग रहा है जैसे सारा साल गोश्त ना खरीदने वाले भी इस बार ईद पर भी गोश्त से महरूम रहेंगे। व्यापारियों का जहां दिल करता है वो खरीदारों का हुलिया देखकर बकरों और बैल का रेट मांग लेते हैं। कुछ मकामात पर तो कुर्बानी के जानवर जिंदा वजन के हिसाब से भी फरोख्त किए जाते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि कुर्बानी के जानवर का ना सिर्फ वजन बल्कि इसकी खूबसूरती का भी ख्याल रखा जाता है। जानवर जितना खूबसूरत हो, खरीदार इतने ज़्यादा दाम भरने के लिए तैयार हो जाता है, और यही वजह है कि आम आदमी जिसका बजट कम है वो कुर्बानी जैसे फरीज़ा से महरूम रह जाता है। वैसे तो नाजरीन, हर साल जो है वो 70 से 80 लाख लोग सुन्नत इब्राहीमी अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, लेकिन इसके अलावा इस दफ़ा देखने में ये आ रहा है कि शायद ये 70-80 लाख जो एक फ़िगर था वो बिल्कुल नीचे आ चुका है, और इस टाइम 40 से 50 लाख लोग भी मुश्किल जो है वो कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम दे सकेंगे। वो लोग जो सारा साल इंतज़ार करते हैं कि कुर्बानी के गोश्त से वो तवाज़ो करेंगे या गोश्त जो है वो उनको नसीब होगा, शायद इस वक्त वो भी बिल्कुल बेयारो मददगार हैं कि उन तक भी इस गोश्त की रसाई मुमकिन नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो है फलाही इदारे हैं जहाँ पर कुर्बानी का गोश्त पहुँचाया जाता था, और बाकायदा तौर पे बच्चे, बड़े, बूढ़े, जो लोग भी वहाँ पर लोग रहते थे उन तक ये कुर्बानी का गोश्त पहुँचता था, सवाब हासिल किया जाता था। लेकिन ये सवाब हासिल करने के लिए अब जेब गवारा नहीं कर रही है, जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि सुन्नत इब्राहीमी अदा की जाए। सूरत हाल यहाँ पर ये आ पड़ी है कि इस वक्त में हुकूमत जो है वो ख़ाबे खरगोश के मज़े ले रही है। उनको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मुल्क में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। इसके कंट्रोल करने के हवाले से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी तक हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। जो शख्स भी चल रहा है वो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है, जिसके पास जितना पैसा है वो खर्च करता जा रहा है, लेकिन आखिर ये पैसा
कब तक जो है वो सेव करके रखा जा सकेगा। यही सूरत हाल रही तो आगे मामलात और संगीन हो जाएंगे। कुछ मुकामात पे कुर्बानी जो है के लिए ज़िंदा जानवर के हवाले से भी जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ। कहीं पर गोश्त की कीमतों में कि अगर आपको 12 किलो 15 किलो गोश्त चाहिए या आप कुर्बानी में हिस्सा डाल सकते हैं, वहाँ पर भी कीमतों में इजाफा नज़र आ रहा है कि लोग शायद इस वक्त अपने जो कुर्बानी के जानवर हैं उनमें हिस्सा भी नहीं डाल सकते। कामरान अली साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन्होंने तो कहा कि 50,000 में भी बकरा मिल जाता है। मैं इनसे पूछूंगी कौन सा 50,000 में बकरा मिल रहा है इनको। मैंने यकीन करें खुद कल जो है वो रास्ते में जाते हुए बकरे की कीमत पूछी तो उसने मुझे बड़े आराम से जो है वो शायद पता नहीं देख के कह दिया होगा कि 80,000 रुपये का बकरा है। और बकरे जो है वो कोई इतना ताज़ा तरीन या कोई अच्छा तगड़ा बकरा भी नहीं था, बस ठीक था बेचारा। तो मैंने डरते डरते इसी पूछा कि इसी की पूछ लेती हूँ कीमत की क्या है तो उसने कहा कि 80,000। उसके बाद शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई, मैं फिर आगे चल पड़ी। तो ये सूरत हाल हुई जनाब मेरे साथ। अपना भी मैंने आप बीती सुना दी। अब कामरान अली साहब जो अपनी आप बीती सुनाएंगे कि ये कितने में बकरा ले आए हैं और इनका बकरा जो है वो कितने तक इनके पास पहुंच गया। जी कामरान साहब बताइएगा कि बकरों की, बैलों की, ऊँटों की कीमतें जो व्यापारी आपे से बाहर हुए हैं इस टाइम, वो कहते हैं जी हमारा चारा बहुत महंगा हो गया है, हमें खुद जो है वो मंडियों में जाते हुए पैसे अदा करने पड़ रहे हैं। उनकी भी रुदात सुना दें और ख़रीदारों की भी रुदात सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और इनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आज आपने दोबारा एक अहम टॉपिक पर जो है वो बात करने का मौका दिया, क्योंकि आपको पता है कि अब ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल करीब है और इस पर सुन्नत इब्राहीमी अदा करने के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुर्बानी के जानवरों की ज़रूरत पड़ती है। मगर इस वक्त मैं आपको बताऊं कि महंगाई ने ये हालात कर दिए हैं कि अगर व्यापारी से बात करें तो वो कहता है जनाब इसका वंडा बहुत महंगा हो गया है, इसका जो इस्तेमाल करने वाला जो चारा है वो बहुत महंगा हो गया और हम गुजारा नहीं कर सकते, इस वजह करके इसकी कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं अपने देखने वाले नाजरीन को ये भी बताना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम पूरा सच के तवसल से कि आप लोग जब बकरा ख़रीदने के लिए मंडियों का रुख करें तो कोशिश करें कि आप बहुत लश कंडीशन में मंडी का रुख ना करें और ना ही बहुत लश गाड़ी लेके जाएं, क्योंकि आपकी गाड़ी भी बकरे और बैल की कीमत में इजाफे का बाइस बन सकती है। अच्छा, ये भी आपने बड़े मजे की बात बता दी है। मतलब ये आप अगर लश गाड़ी ले जाएंगे और आप खुद भी जो है वो बड़े जबरदस्त कपड़े साफ सुथरे पहन के चले जाएंगे तो व्यापारी ने देख लेना है, जांच लेना है, आपके कपड़ों से अंदाजा लगा लेना है और आपकी खाल उतार लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बकरे की जगह फिर आपकी खाल उतर जाएगी और वो अंदाजा कर लेते हैं कि ये किसी अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक है। यकीनन कुर्बानी वही लोग ही कर रहे हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से है, जो आम मुतवस्सित तबका है वो तो आपको पता है इस दफ़ा कुर्बानी तक पहुंच ही नहीं सका। और यहाँ पर मुझे बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो इस साल शायद उन लोगों तक ना पहुंच सके जो इसके हकदार हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कुर्बानी कम होगी तो फिर हकदारों तक उनका हक भी नहीं पहुंचेगा और उसकी बड़ी वजह जो है वो महंगाई है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता है जिसको हमने अपने नाजरीन से शेयर भी करना है कि जब कुर्बानी हम करते हैं और बकरे को जब ज़िबा करते हैं या गाय बैल ऊँट जब किसी भी जानवर को ज़िबा करते हैं तो ना तो अल्लाह को उसका खून पहुँचता है ना ही उसका गोश्त पहुंचता है। ये खुद कहा गया है इस बारे में कि ये जो गोश्त है ये उन गरीब और गुरबा के लिए, उस तबके के लिए है जो सारा साल गोश्त नहीं खाते, उनको ये सहूलत देने के लिए अल्लाह ने एक ये निज़ाम रखा है कि साल में कम से कम वो एक दफ़ा जो लोग सुन्नत इब्राहीम अदा करते हैं वो उनके घरों तक जो है वो पहुँचाएं। एक तो तलाश करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनको गोश्त नहीं मिला या जिन्होंने किसी के नई सफ़ेद पोश जो खसूसी तौर पर तबका है अपने रिश्तेदारों में अपनी बरादरी में, उन लोगों के घर जो है वो गोश्त पहुंचाना चाहिए। आमतौर पे हमने देखा है यहाँ पर लोग गाड़ियों में डिग्गियों के अंदर जो है वो गोश्त के पैकेट बनाकर और झोंपड़ियों का रुख करते हैं और वो जो झोंपड़ियों वाले लोग हैं उनको पता नहीं कितने लोग झोंपड़ियों वालों को गोश्त पहुंचा जाते हैं कि उनके पास जो है ना वो कईयों ने अपने झोंपड़ियों में फ्रीजर भी वैसे रखे हुए हैं, लेकिन आमतौर पर ये उसको खुश्क करके जो है वो सेव कर लेते हैं, उसको बॉयल करके उसके बाद खुश्क करके तो उसको सेव करके और कई माह जो है वो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है झुग्गियों वालों को भी पहुंचाएं, मगर ऐसे सफ़ेद पोश लोग जिनके घर गोश्त नहीं पकता उनका भी जाके दरवाजा नॉक करें। इसमें तो हिस्से होते हैं कुर्बानी में। सबसे पहली बात तो ये है कि कुर्बानी करने की इस्तात जो लोग रखते हैं वही कुर्बानी करेंगे। जिनके पास इतना पैसा है कि वो लाखों रुपए का बकरा और लाखों रुपए की गायें और फिर जो है वो बैल और ये सब चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते हैं वही कुर्बानी करेंगे। तो जो आप कुर्बानी करें इसमें जो हिस्से अल्लाह ने मुख्तस कर दिए हैं, आपके गरीब रिश्तेदार, आपके जानने वाले दोस्त अहबाब, आपके अपने लोग, सबसे पहले जो आपने शुरू करना है वो अपने लोगों से करना है। उसके बाद आपने बाहर का जो है वो स्टेप लेना है। फिर आपके वो लोग गरीब गुरबा जो मस्कीन यतीम वो लोग हैं कि जो सारा साल गोश्त को तरसते हैं। ज़ाहिर है कि गोश्त इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। हम तो चलें ख़रीद कर खा सकते हैं, हमारे तो अल्लाह ने इस्तात दी है कि हम कहीं भी जो है वो किसी भी हालत में पूरा साल जो है वो ये गोश्त हम तक पहुँचता रहता है कि हम इसको ख़रीदने की इस्तात रखते हैं अल्लाह की ज़ात से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे
ایسے ہیں کہ جن تک یہ گوشت نہیں پہنچتا، تو اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو اپنے اس گوشت میں ان کا حصہ زیادہ رکھیے. اور اس دفعہ تو دیکھیں نا مہنگائی بہت زیادہ ہے کامران صاحب. ابھی میں آپ کو اس طرف ہی آ رہا ہوں کہ ابھی جو منڈیوں کی صورتحال ہے، پہلے میں اس پہ بات کر لوں. ہاں پہلے تو اس پہ بات کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. منڈیوں کی یہ صورتحال ہے اس وقت کہ جو منڈیاں ہماری اس وقت لاہور کی جو سب سے بڑی مویشی منڈی ہے وہ شاہپور کانجرا ہے، جو کہ سال کے 12 مہینے جو ہے وہ لگتی ہے، ہر بدھ کے روز اور منگل کے روز. اچھا بیپاریوں کا کہنا ہے کہ ہم جی کم ریٹ پر بکرے فروخت نہیں کر سکتے، یہ کیا وجوہات؟ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چارہ بھی مہنگا ہے اور ونڈا جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی مہنگا، اور پورا سال اس کی خدمت بھی کرتے ہیں. مگر جب وہ یہاں پر لے کے پہنچتے ہیں شہر لاہور میں، دیگر شہروں سے یہاں پر جب آتے ہیں تو یہاں پر جو منڈی مافیا بیٹھا ہوا ہے، جو کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے تعینات کیے گئے لوگ ہیں، وہ ان سے 1000 روپے فی بکرا جو ہے وہ لے رہے ہیں. جبکہ اخباروں میں اور چینلز پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ فری منڈی لگائی ہے، فری بیپاری آگے بیچ رہے ہیں. لیکن بیپاری سے جا کے نہیں تو اچھا اگر 1000 روپیہ فی بکرا لے بھی رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ تو لاکھوں روپے کا بکرا بیچ رہے ہیں. وہ تو 1000 مطلب ایک بکرا آپ 80-90 ہزار روپے کا، لاکھ روپے کا جب فروخت کر رہے ہیں تو 1000 روپے اگر آپ منڈی والوں کو دے دیں تو کیا ہو جائے گا؟ بتا دوں کہ جو بکرے ہیں یہ ان کو جو ہے وہ پرائز کنٹرول کمیٹیوں سے مستثنیٰ قرار دیے گئے ہیں. بکرے، بچے، بیل، گائے، بھینسیں، ان کو مستثنیٰ قرار دیا گیا. آپ کی مرضی ہے، آپ ایک بکرے کا 50,000 مانگ لیں، آپ کی مرضی آپ اس کا 2 لاکھ مانگ لیں، آپ کی مرضی ہے نا. آپ کے گیٹ اپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بیوپاری اب تو بیپاری حضرات جو ہے نا وہ 1 لاکھ بھی کہنا گوارا نہیں کرتے. آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے 1,20، 1,30، 1,50. 1 لاکھ کا لفظ وہ اپنے منہ سے نہیں نکالتے. 2,30، 2,30، 2,50، 2,60 اس طرح کر کے وہ پیسے لاکھ روپیہ مطلب وہ اپنے منہ سے کہنا گوارا ہی نہیں کرتے. اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں، ایک رپورٹ کے مطابق لاہور کی جو آبادی ہے تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ آبادی اس وقت لاہور کی ہے، اور اس میں سے ہر سال تقریباً 70 سے 80 لاکھ جو افراد ہیں جو کہ صاحب استطاعت ہیں، مخیر حضرات ہیں، جو قربانی کرتے ہیں. اس میں قربانی کی بھی کچھ کیٹاگریز ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ 1-2 بچے اور 4 بکرے، کچھ لوگ 2 اونٹ، 2 بچے اور 6 بکرے، کچھ لوگ 1 بکرا، کچھ لوگ صرف 1 گائے، کچھ لوگ صرف 1 اونٹ، کچھ لوگ حصہ ڈالتے ہیں. تو یہ اپنی اپنی ایک کیٹاگری ہے. اس وقت جو رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لاہور میں اس وقت 40 سے 50 لاکھ افراد جو ہے وہ قربانی کر پائیں گے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. اچھا دیکھیں، قربانی جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی راہ کے لیے ہے. اللہ کی راہ پہ ہم نے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں. سنت ابراہیمی بھی ہے. اور اس میں 2-3 فیکٹرز آگے ہیں. میں چاہوں گا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس معاملے کے اوپر غور و فکر بھی کریں کہ ایک تو جانور دیکھیں بہت مہنگا نہ خریدیں آپ لوگ. بعض اوقات ہم شو کے چکر میں جو ہے وہ محلے میں دکھانے کے لیے کہ میرا بیل سب سے بڑا ہوگا. کئی علاقوں میں دیکھا اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. وہ بیل کوئی 4 لاکھ کا لے کے آیا تو میں 5 لاکھ کا لے کے آؤں گا. اس میں غریبوں کا بھی دیکھیں خیال رکھیں. قربانی ٹھیک ہے اللہ کی راہ کے لیے ہے، مگر اگر ان پیسوں سے کسی غریب کی بھی مدد ہو سکتی ہے، کسی بچی کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اور بیل جو ہے وہ مناسب بھی آ سکتا ہے. اتنے گوشت والا بیل جو ہے وہ 2-3 لاکھ میں بھی آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ خیال رکھیں. دوسرا یہ تھا کہ چھوٹے بچے جب ہم لے کے جاتے ہیں منڈیوں میں تو چھوٹے بچے منڈیوں میں ضد کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ کہ جی ہمیں لازمی یہی والا بکرا لینا ہے. تو بیپاری اس معاملے کو بھی بھانپتے ہوئے اور پیسے جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں. ایک آج کل مارکیٹ میں نسل آئی ہوئی ہے جسے ٹیڈا نسل بولتے ہیں، جس کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کان ہرن کی جیسے ہوتے ہیں. سفید کلر کا یہ بکرا ہوتا ہے اور بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ بیپاری جب مال لے کے آتے ہیں تو 100 بکرا ہے تو 2 یہ ٹیڈے بھی اپنے ساتھ اپنے مال میں ایڈ کر لیتے ہیں. اس کی جو نسل ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتی ہے. جو ٹیڈی بکری ہے وہ کم از کم 3 بچے ایک ٹائم میں دیتی ہے. یہ بریڈنگ پرپس کے لیے اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ اس کا جو گوشت ہے میٹ پرپس اس سے بڑا اچھے طریقے سے پورا ہوتا ہے. ہم اس میں جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، باہر بھی اس کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جب وہ ٹیڈا آ جاتا ہے اور وہ وائٹ کلر ہے، اس کا خوبصورتی بھی زیادہ، تو بچے جب وہ دیکھتے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے جتنا ہی ہے ہم اس کو آسانی سے قابو کر پائیں گے. گو کہ اس کا وزن اتنا نہیں ہوتا، گو کہ اس کے پیسے زیادہ نہیں ہوتے، مگر اس کا بھی وہ 70-80 ہزار روپیہ مانگ لیتے ہیں، جبکہ اس کی قیمت 25 سے 30 ہزار ہونی چاہیے. مگر وہ اس لیے مانگ لیتے ہیں کہ بچہ. اچھا ویسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو آپ کو مویشی منڈی ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر جانور ہوتے ہیں، بڑے جانور ہوتے ہیں، اور جانوروں کے آگے آپ اس طرح چھوٹے بچے جو ہے وہ کوئی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. جانور بپھر رہے ہوتے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے. تو اس ٹائم میں بچوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ جب گھر بکرا ان کا آ جائے، بیل آ جائے، جو بھی آ جائے، اور اگر گائے یا بیل یا کوئی بڑا آپ جانور لے کر آتے ہیں تو اس سے بچوں کو دور رکھیں. دیکھیں آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے. یہ خدا نہ خواستہ بعد میں جب آپ خبر کی زینت بن جائیں تو کیا فائدہ ایسے اتنے پیسے خرچ کرنے کا کہ جس میں آپ کے بچوں کو جو ہے وہ ہاتھ لگوا رہے ہیں گائے کو، بیل کو،
भैंस को, और फिर वो जो है वो किसी भी तरह कई दफा हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी हैं, टांगे भी पड़ी हैं लोगों को, मतलब ये बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं थोड़ा सा बकरों को आपको भेज बता दूं, देते हैं बच्चों को लेके कि आप जो है वो बकरा फिरा लाओ, बकरा वो उसे मतलब जाहिर है कि अपनी रस्सी छुड़वा के भाग भी सकता है, बकरा जो है वो खुद भी किसी गाड़ी के आगे भी आ सकता है, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, बच्चों को भी पहुंच सकता है। तो ऐसी चीज़ें से अवॉइड करें, वालिदैन इस चीज़ का ख्याल रखें। ये भी बीच में हम ज़रूर जो है वो आप लोगों के लिए गाइडलाइन देते रहते हैं। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मंडियों में जैसे व्यापारी इस बात का शिकवा करते नजर आते हैं कि हमें जानवरों का पानी जो है वो उसको पिलाने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर वॉशरूम्स का उनको इशू है क्योंकि वो दूसरे शहरों से आए होते हैं, तो ये उनको सहूलियात का फुकदान वहाँ पर है। दूसरी तरफ मैं आऊँ, अगर फ़र्ज़ करें हम लोग बकरा लेने चले गए हैं तो हमें भी वहाँ पर कंटीन माफिया का सामना करना पड़ता है, और पानी की बोतलें जो 20-30 रुपए की है वहाँ से 50-100 की मिलती है, डबल रेट पे हमें चीज़ें वहाँ से जो है वो ख़रीदनी पड़ती हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर भी तवज्जो दे और वहाँ पे पानी के जो कूलर है वो तैनात किए जाने चाहिए, ताकि जो आम शहरी वहाँ पर जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ उनको पानी जो है वो मिलना चाहिए। वॉशरूम की वहाँ पर सहूलत हो, ज़रूरी नहीं है कि अब आप एक दफ़ा घर से पैसे जेब में डाल के बकरा लेने गए तो आप लेके वापस ही आएंगे। हो सकता है आपको 4 चक्कर मंडी के लगने पड़ जाए, 5 लगने पड़ जाए, आपका सौदा ना बने, आपको चीज़ पसंद ना आए, आपका रेट नहीं बन पा रहा। और जो व्यापारी हजरात हैं उनके हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि उनको भी ये सहूलियात मिलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है वो हर शख्स के ऊपर उसने अपने असरात जो है वो छोड़े हैं। इसी तरह व्यापारी जो हैं वो भी इसका शिकार हुए हैं, मगर जो रेट इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो आप अगर मामूली से मामूली अगर छोटे से छोटा भी बैल अगर ख़रीदना चाहें 2 दांत तो वो 1 लाख रुपए से कम नहीं है, जो कि पिछले सालों की अगर जब बात करें तो आज से कोई 10-15 साल पहले पीछे जाते हैं। छोटे वाले बैल की बात कर रहे हैं, छोटे बैल कम अज कम का मकसद ही मेरा बताने का ये है कि कम अज कम जो छोटा बैल है 2 दांत वो आपको 1 लाख रुपए में, और बकरा कम से कम 2 दांत और छोटे साइज का जो बकरा सबसे छोटा बकरा वो 50,000 रुपए से कम इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और अगर आपने कोई ऐसा बकरा में आपको मिल रहा होगा 50,000 में, मुझे तो नहीं मिल रहा। अगर ऐसा कोई बकरा, मैं जिस बकरे की बात कर रहे हैं वो आप खरीदेंगी नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बकरा अगर आपने वो इसीलिए ना बकरा भी तो फेवरेट होना चाहिए, बिल्कुल बकरे में गोश्त भी तो होना चाहिए। बकरा आप लेना चाह रही हैं, ये जो मेरे जैसे आम सफेद पूछ लोग अपने घर के बाहर बांधना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इसमें से थोड़ा बहुत गोश्त हम भी रख लें, थोड़ा बहुत अजीजों कारक को भी बांट दे, वो 1,20,30 से कम नहीं है, वो 1,20,30 हज़ार रुपए। लेकिन अगर आपने फरीजा अदा करना है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है तो 50,000 भी अगर आपके पास है तो वो आप कर सकते हैं कि मेरा रेट बन जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मदरसा में हमारे यहाँ हिस्सा डालने का भी एक रिवाज है। आपको पता है यहाँ पर जो लोग कुर्बानी नहीं कर पाते वो ये करते हैं कि कोई 15-20 हज़ार रुपया इकट्ठा किया हुआ घर में, कोई लोग कमेटी डाल लेते हैं, कोई पैसे इकट्ठे करते हैं और अपनी तनख्वाह में से वो जाके मदरसे में पैसे जमा कराते हैं, फिर वो कूपन मिल जाता है, जो जब ईद पहले दिन या दूसरे दिन जो पर्ची पे लिखा होता है उसके मुताबिक उनको गोश्त भी मिल जाता है। वो गोश्त वो अपने घर के अंदर लेके आते हैं, फिर उसके भी 3 हिस्से बनाते हैं, एक अपना, एक अजीजों कारक और एक गरीबों के लिए। असल में ना मैं आपको बताऊं कामरान साहब, जो लोग सारा साल मेहनत करते हैं, हमारे जैसे जॉब करने वाले लोग हैं जिनकी सैलरी ही सब कुछ है, वो अपनी सैलरी में से बचा के पूरे साल के लिए जो है ना इस कुर्बानी के लिए पैसे रखते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपनी जो सैलरी में मैंने देने होते हैं, जो अल्लाह की राह में देने होते हैं और जो कुर्बानी के लिए रखने होते हैं, वो अलग अलग जो है वो सारा साल पैसे जमा हो रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो एक बेहतरीन सा जानवर जो है वो लेके उसकी कुर्बानी की जाती है। ये वो आपकी मेहनत के पैसे होते हैं जो आप मेहनत करके जो है वो अपनी आप अल्लाह की राह में जब कुर्बानी देते हैं तो वो फिर जो है सारे का सारा गोश्त जो है वो बांट दिया जाता है, रखा नहीं जाता अपने लिए, क्योंकि फ्रिज भरना और फ्रीजर भरना ये हमें सूट नहीं करती है। अभी जो सूरत हाल है, जो पिछले साल की मैं अगर आपसे बात करूं तो पिछले साल आप 15 से 17,000 रुपया एक हिस्सा था, आप इस मदरसे में हिस्सा डाल के जी सही कह रहे हैं आप गोश्त वहां से, लेकिन इस वक्त जो है वो बैनर्स पे पढ़ने में देखने में यही आ रहा है कि 25,000 रुपए से कम वो हिस्सा नहीं डाल रहे। वो भी उन्होंने भी रेट, क्योंकि बैल की कीमत आपको पता है ज्यादा है और इसमें 7 लोगों को काउंट करना होता है, तो वो 7 को 25 से करते हैं तो वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब अमाउंट पड़ती है। और 1.5 लाख का जो बैल है वो भी मुनासिब ही मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा बैल जो है वो नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि कुछ बैल ऐसे भी मार्केट में मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, किसी का नाम शेरू है, किसी का नाम बिल्लू है, ये नाम रखे हुए हैं और वो ये कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि हमने इसको मुरब्बे खिलाए हैं, और उनकी अपनी सेहत से आप देखें तो ऐसा लगता है उन्होंने कभी दूध भी नहीं पिया होगा, जो व्यापारी होते हैं और कहते हैं हमें ये है कि जी इसको हमने मक्खन खिलाया। लेकिन अक्सर जानवर बड़े खूबसूरत होते हैं, तगड़े मोटे ताजे। देखिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, वो फीड पे पलते हैं, उनके लिए एक स्पेशल फीड बनी हुई है, ये फीड उनको खिलाते हैं, उससे उनका वेट ग्रो होता है, उनका वेट बढ़ता है, उनकी झालर उनके गले के करीब जो है वो लटकना शुरू कर देती है। कुछ जो व्यापारी हजरात हैं वो तो इंजेक्शन का सहारा भी लेते हैं जिससे चर्बी में इजाफा होता है। स्टीरॉइड्स कह सकते हैं कि जैसे लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए इंसान जो है वो स्टीरॉइड इस्तेमाल करता है। आप चूंकि डॉक्टर हैं, आप समझती हैं चीजों को, तो वो ये चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं। जो कराची की मंडी में हमें इस वक्त पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है वो कराची में लगती है,
कराची में हमें इस तरह के बैल जो है वो देखने में मिलते हैं जिनकी कीमत 50-50 लाख नहीं, मैं डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन मैं जो है वो जानवरों की डॉक्टर नहीं हूँ। जानवरों की तो आप नहीं है, लेकिन आप समझ गए, जैसे मैंने आपको इंजेक्शन के बारे में बताया है, तो आपने देखा कि कुछ लोग भी अपने आप को इंजेक्शन लगा के अपने आप को वेटफुल जो है वो साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े को बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन वो इंसानी सेहत के लिए भी सख्त मुज़र है। इसी तरह उन जानवरों का हंसने में मजबूर कर दिया प्रोग्राम में, उन जानवरों का जो गोश्त है वो भी इंसान के लिए जो मुज़र सेहत है। ये मैं आपको बता दूं कि हम बहुत बड़े बड़े जो बैल खरीदते हैं, हमें नहीं पता कि उसको इंजेक्शन से पला हुआ है या फीड से पला हुआ है। देखिए जो नॉर्मल जानवर है, नॉर्मल कैटेगरी के जानवर है, नॉर्मल प्राइस में है, वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक है, उनका गोश्त भी ठीक है। जो हम बहुत बड़े बड़े बैल गली में टेंट लगा लेते हैं, चर्बी बहुत निकलती है जी, नीचे लाइटें लगा लेते हैं और लोग आके देखते हैं कि जी ये बहुत बड़ा बैल है, वो आप बहुत बड़े के ऊपर ना जाएं, उसको ये नहीं आपको अंदाजा है कि वो किस चीज से पला है और उसको कौन कौन सी फीड पहले तो पिछले साल जो है वो जानवरों में बहुत सारी बीमारियां आ रही थी। बिल्कुल, इस दफा मुझे बताइएगा कि जानवरों में कोई बीमारियां या कोई इस तरह की अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं हुई। इस तरह की एक बीमारी आई थी पिछले दिनों, आपने भी देखी वो, लेकिन अभी जो है वो ऐसी कोई चीज देखने में नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो गर्म है, और गर्मी में आपको पता है ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं, और जो सर्दी में जो वायरस जो है वो आपको पता है ज़्यादा अटैक करता है लोगों को। बिल्कुल ठीक है। अभी चूंकि गर्मी है तो मैंने जानवर जो देखे ना वो माशाल्लाह बड़े तगड़े अच्छे खासे जो है जानवर इस वक्त बहुत है। हम अपने नाज़रीन को बता दें कि देखिए अभी ईद में जानवर बहुत है, खरीदार नहीं है, अभी ईद में काफी दिन है, आप जल्दबाजी ना करें। आप बच्चे चूंकि जिद कर रहे हैं घरों में, क्योंकि साथ वाले अगर हम साए बकरा ले हैं तो फिर आपका जो घर है वो घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला सवाल ये होता है जिसके घर में बकरा, बैल या कोई भी आप कुर्बानी का जानवर ले आए, आपने लिया कितने का है, ना उससे पूछते हैं कौन सी नस्ल का है, ना इसमें ये कितने किलो का है, ना इसकी क्या खासियत है, ये क्या है, ये नहीं पूछते, ये कितने का लिया है, उस पे फोकस होता है। इस बात के ऊपर भी मैं एक बड़ा खूबसूरत मैसेज जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो देना चाहूंगा। ये बड़ी प्यारी आपने बात की है। अमूमन ये होता है कि हमने एक बकरा 1 लाख का लिया है, जब हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं 1.5 लाख का। झूठ भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं आप उस चीज के ऊपर जो आपने अल्लाह की राह में देनी है। बिल्कुल नहीं। मैंने जब भी कोई चीज खरीदी है, मैंने जब भी जानवर लिया, जितने का है मैंने उतने का ही बताया, क्योंकि मैंने अल्लाह की राह पे देना है। मुझे देखिए सवाब को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझ के अगले को परेशान करने के 80,000 का। ये आपने बड़ी सही बात की है। देखिए जानवर महंगा है इस टाइम मार्केट में, ये पक्की बात है, लेकिन आपने जो अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है, आप जितने का जानवर खरीदें उतना ही ईमानदारी के साथ बताएं। आपने किसी से पैसे आपने किसी को देने थोड़ी है, कुछ लोग जो है वो परेशान करने के लिए ये करते हैं, अगर 80,000 का बकरा खरीदा तो हम साहिब को कहेंगे 60,000 का। बहरहाल जी, जो इस टाइम कुर्बानी की इस्तात रखते हैं लोग, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज इस दफा गोश्त सेफ मत कीजिएगा अपने लिए। आप तो सारा साल गोश्त, जाहिर है अल्लाह ने आपको इस्तात दी है तो आप सारा साल भी गोश्त खाते हैं। ये गोश्त जो है वो सफ़ेद पोश लोगों में और अपने इर्द गिर्द मोहल्ले, अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी जहाँ पर लोगों ने कुर्बानी नहीं की है, जहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, प्लीज़ जाकर उनके दरवाज़ा जो है वो नॉक करके ख़ुद उनको ये गोश्त पहुँचाकर आपने आना है। ये मैं भी करती हूँ ये काम, और यकीन करें ईद वाले दिन, बकरा ईद वाले दिन जो है ना, वो मैं खुद जाके लोगों के घरों में गोश्त पहुँचा कर आती हूँ। तो ये मुझे लगता है कि जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं वो भी यही काम करेंगे इस दफ़ा, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं। आप लोगों ने ढूंढने हैं वो घर कि जहाँ पे कुर्बानी नहीं हुई, आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते, आपने वहाँ पर कुर्बानी का गोश्त पहुँचाना है। ये हमने जो है वो आज से ठान लिया, और इंशाल्लाह ताला हम हर उस घर तक जो है वो कुर्बानी का गोश्त पहुँचाएंगे। आपके अपने दोस्त जो मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, देखने वाले हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, सबको मैंने कह दिया है कि आप लोगों ने जो है वो ऐसी जगहों पर अपने इर्द गिर्द में, अपने इलाके में, मोहल्ले में देखना है जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है। आपने जाके उनके घर, बेशक कोई और भी गोश्त दे के गया हो, लेकिन आपने भी जाकर देकर आना है। तो हमने ये सब ने जो है वो इस्तेफा करना है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। किसी गरीब का बच्चा गोश्त से महरूम ना रह जाए, और किसी की जो है वो सिसकियाँ, आहें जो है वो अर्श तक ना पहुँच जाएं कि हमारे घर तक गोश्त नहीं पहुँचा। ये बड़ी तकलीफ से बात होती है। बहरहाल जी, इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वापस आपको ज्वाइन करूँगी। मेरे साथ रहिएगा एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ। मौजू बहुत अहम है। बाहर जाने के शौकीन नौजवान नस्ल जो हमारा कीमती असासा है, इस असासे को किस तरह पाकिस्तान में पानी की नज़र किया जा रहा है, किस तरह जो है बेगोरो कफन लाशें जो है यूनान के साहिल पर पड़ी हैं, ये लाशें किसकी हैं, ये लाशें हमसे क्या सवाल कर रही हैं, ये सारी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत अहम प्रोग्राम है, मिस मत कीजिएगा।